देखो, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड आईसी इंजन का कौन सा पार्ट है, इसको समझेंगे, देखेंगे बहुत अच्छे से। इसी के साथ मैं हूँ विकास कुमार, आपका स्वागत करता हूँ दिल्ली एकेडमी की क्लास में। तो ब्रदर, इनको पहले हम लोग समझते हैं कनेक्टिंग रॉड है क्या। देखो, यहाँ पिस्टन घूम रहा है ना, कहाँ कहाँ पे पिस्टन घूम रहा है जी, जहां जहां देखोगे वहां वहां पे पिस्टन आपको घूमता हुआ दिखेगा। है, दिख रहा है ना जी। यहाँ से बोलेंगे कि सर ये वाला क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, बीच वाला। ये वाला जो पार्ट है क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। ये वाला जो पार्ट है क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। ये वाला जो पार्ट है, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ये वाला पार्ट क्या नाम है जी, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है ना। आप देखोगे सर ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है, तो ऊपर में तो पिस्टन है, नीचे में क्या जाता है, क्रैंक शाफ्ट। यहाँ भी देख सकते हैं नीचे में ये है शाफ्ट। यहाँ से इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, इसको बोलते हैं क्या है, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है ना। और ये ऊपर में पिस्टन लगा हुआ है, बीच में एक चीज से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये है कनेक्टिंग रॉड, ये है क्रैंक शाफ्ट। ओके। अब हमें उम्मीद है क्या ना कि आपको मामला बुझा गया होगा, किसको हम लोग कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, किसको हमको क्या बोलते हैं। देखिए, और आगे आपको समझाने का ट्राई करते हैं, समझ में आ जाए बहुत अच्छा। देखो, कनेक्टिंग रॉड कौन सा हुआ इसमें, ये वाला, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो ऐसे ऐसे जो घूमता है, ये पार्ट पिस्टन का ही पार्ट हुआ। ये कनेक्टिंग रॉड कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखें कौन सा वाला, ये वाला। तो ये सभी जो बात है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड कौन सा हुआ भाई। आप बोलोगे सर ये वाला जो चीजें, ये वाला, ये ऐसे है ना, लंबा लंबा, यहाँ एक पिस्टन और इसको कनेक्ट कनेक्ट करने वाला। चलिए आ जाइए वापस से अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका सामने हम शो कर पा रहे हैं, ये इसको बोल दिए हम कनेक्टिंग रॉड। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल दिया, कनेक्टिंग रॉड। इसको बोलते हैं आई बीम। क्या बोलते हैं, आई बीम, क्योंकि दोनों साइड से ये जो मटेरियल है यहाँ से रिमूव मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमूव मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैसा मिलेगा, आई शेप का, आई शेप का, जिसको हम लोग आई बीम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आई बीम के नाम से जानते हैं। चलिए, तो कनेक्टिंग रॉड इसी को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। देखेंगे इस कंप्लीट रूप से, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को क्या बोल दिया, कनेक्टिंग रॉड। इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से कनेक्ट करने के लिए रिस्ट पिन लगा होता है। इसी को हम लोग पिस्टन पिन भी कहते हैं, या तो हम लोग इसको गजन पिन कहते हैं। तीन नाम हो गया, इसको हम लोग रॉड बोलते हैं। ये वाला स्मॉल इंड मिलेगा, स्मॉल इंड, इस ये वाला बड़ा इंड मिलेगा, बिग इंड। स्मॉल दिख रहा है ना जी, स्मॉल वाला किधर साइड, पिस्टन के साइड, बिग इंड किधर साइड, क्रैंक शाफ्ट के साइड मिलेगा। यहाँ पे बेयरिंग लगा मिलता है, यहाँ भी बेयरिंग मिलता है, बुश बेयरिंग, रॉड बुशिंग, और यहाँ पे बुश बेयरिंग भी मिलता है। और यहाँ पे भी रॉड बेयरिंग इंसर्ट किया जाता है, नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। यहाँ पे आप नट बोल्ट देख पा रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चलिए, अब देखेंगे जो जो चीजें अभी हम समझे हैं उसी को लैंग्वेज के टर्म में, क्योंकि ब्रदर ये आपके पास इंजन है, ये इनलेट वाला है, ये एग्जॉस्ट वाला है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है जी, क्रैंक शाफ्ट है। क्या है, क्रैंक शाफ्ट। और यहाँ पे ये देखेंगे फ्लाईव्हील है, बड़का सा चक्का वाला को फ्लाईव्हील बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये आपका कैम शाफ्ट, इसी कैम शाफ्ट की वजह से यहाँ से मैकेनिज्म से ये जुड़ा हुआ है। और यही जब ये इसका गियर घूमेगा, ऊपर नीचे होगा, तो ये valve ओपन कभी क्लोज, कभी ओपन कभी क्लोज, कभी ओपन कभी क्लोज होगा। देखिए, कनेक्टिंग रॉड किसको किसको जोड़ने का काम करता है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका छोटा सिरा स्मॉल इंड पिस्टन से जुड़ा होता है, जो चीजें हम अभी आपको बता चुके हैं। बड़ा जो इंड है क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है, या क्रैंक शाफ्ट से बोल सकते हैं। या पिस्टन के लीनियर मोशन, क्योंकि ब्रदर पिस्टन क्या होता है, ऊपर नीचे, पिस्टन क्या होता है, रेसिप्रोकेट करता है। और कनेक्टिंग रॉड लगाने की वजह से यह सर्कुलर मोशन में बदल देता है, परिवर्तित करने का काम किसका है, कनेक्टिंग रॉड का है। कनेक्टिंग रॉड आई सेक्शन की होती है, क्योंकि आई जो सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, मजबूत होता है। अब बोलो सर कैसे,
आप देखे होंगे ट्रेन का पटरी देखेंगे ना, वो भी आई सेक्शन, इस पे ट्रेन दौड़ता है, ठीक है, इस पे ट्रेन दौड़ता है, यहाँ पे बीच में मिलेगा पतला सा, नीचे मिलेगा फिर से लंबा सा चौड़ा सा, ठीक है ना। इस पे ट्रेन का जो चक्का होता है ये दौड़ता है, क्योंकि ये आई सेक्शन मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको सॉम सब्जेक्ट पढ़ना होगा, बीम। कौन सा जी? बीम, BEAM, बीम, बीम सब्जेक्ट देखना होगा। तो अभी बस इतना मान लो कि ये मजबूत होने की वजह से हम लोग आई यूज करते हैं। जो चीज फोर्ज स्टील का बना मिलता है, क्या चीज बनना मिलता है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के छोटे छिद्र में होल गोल बेयरिंग तथा बड़े छिद्र में फ्लैट बेयरिंग लगा मिलता है। छोटा में गोल बेयरिंग, बड़ा में फ्लैट बेयरिंग आपको लगा मिलता है, जिससे घर्षण जो होता है, जिसको आप फ्रिक्शंस बोलते हैं, फ्रिक्शंस कम हो जाता है। फ्रिक्शंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कनेक्टिंग रॉड मजबूत, बिल्कुल यही बात तो हम यहाँ पे लिखे हैं। ड्रिल मतलब, इसका मतलब होता है सुड्रिल, मतलब रिजिड। क्या मतलब जी? रिजिड। ये नहीं कि वो डिफ्लेक्ट हो जाए, ओके, ऐसा नहीं। रिजिड होना चाहिए ताकि मुड़ न सके। मुड़ेगा तो क्या? रेसिप्रोकेट वाला को जो रोटेटरी मोशन में जो कन्वर्ट कर पा रहा है ड्यू टू द कनेक्टिंग रॉड, क्या ऐसा हो पाएगा? जी नहीं। हल्का भी होना चाहिए ताकि जो भी चीजें रेसिप्रोकेट होता है उसके वजह से वाइब्रेशन होता है। क्या होता है जी? वाइब्रेशन। तो इसका मास जितना कम होगा ना, वाइब्रेशन उतना ही कम होगा। इसीलिए हल्का भी होना चाहिए ताकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण वाइब्रेशन को कम कर सके। ये भी बात लिखा हुआ है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सा जो सिरा है, ठोस आई, सॉलिड आई की तरह होता है। छोटा वाला कहाँ पे? पिस्टन के साइड वाला। और ये सॉलिड हम लोग लगाते हैं क्योंकि ये पतला रहता है, इसीलिए। उसमें फोर्ज ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज है ना, फास्फोरस ब्रॉन्ज की बुश लगी होती है। बुश से क्या होता है? बुश से क्या होता है? कनेक्टिंग, ये कनेक्टिंग रॉड को ये जो है कनेक्टिंग रॉड को सॉलिड, ये जो आई है, इससे एक सेपरेट करने का काम करता है, बुश लगा मिलता है। आप ऐसे समझिए ना, बुश। कहीं पे बोतल और ठेपी लगाते हैं ना जी, बोतल और जो उसका जो ढक्कन लगाते हैं हम लोग, ढक्कन लगाते हैं, तो मान लीजिए वो ढक्कन अगर स्लिप कर रहा है तो हम लोग कुछ पन्नी उन्नी देके टाइट करते हैं ना। उसी प्रकार ये ब्रदर बुश का काम होता है टाइट करने का। तो बुश लगाने से ये भी फायदा होता है कि ये जो बोतल है और जो ढक्कन है दोनों सेम शेप का रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। कनेक्टिंग रॉड में ऑयल छिद्र लगा मिलता है, ये बात भी सही है। कनेक्टिंग रॉड में क्या मिलता है जी? ऑयल छिद्र, जिससे कूलिंग का काम अच्छे से होता है। कूलिंग का काम अच्छे से होता है। सॉलिड जो सिरा है, स्मॉल जो इंड है, पिस्टन के साथ नीचे ऊपर होते रहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और नीचे वाला जो सिरा है, बड़ा वाला सिरा है, क्रैंक शाफ्ट के साथ नीचे ऊपर होता है। तो छोटा वाला पिस्टन के साथ, बड़ा वाला क्रैंक शाफ्ट के साथ। एयर क्लिप के कटे खांचे में लगा होता है। एयर क्लिप को लगा देते हैं, जिससे जो है ना, जैसे कि आप हेयर में बाल होता है ना जी, हेयर में क्लिप लगाते हैं ताकि बाल, हेयर जो है वो बिखर ना जाए। उसी प्रकार यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम्स के लिए हम लोग एयर क्लिप का यूज करते हैं। पिस्टन पिन को सिलेंडर की सतह से स्पर्श से बचाने के लिए एयर क्लिप को लगाया जाता है। स्मॉल इंड पर पिस्टन पिच के लिए कांसे का बेरिंग लगा मिलता है। कांसे का बेरिंग क्योंकि ब्रदर ये फ्रिक्शन लेस होता है, मतलब फ्रिक्शन इसका कम होता है। अगली क्लासेस में हम लोग समझेंगे पिस्टन पिन को, ये वाला जो है ना, ये वाला पिस्टन पिन को। ये वाला क्या है जी? कनेक्टिंग रॉड। ये वाला क्या है? कनेक्टिंग रॉड है सर। ऊपर में क्या लगा मिलेगा? आप बोलेंगे सर ये पिस्टन लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा जी? पिस्टन लगा मिलेगा, पिस्टन, ठीक है ना। नीचे में कनेक्टिंग रॉड, ऊपर में पिस्टन लगा मिलेगा। अब हम लोग समझेंगे अगली क्लासेस में पिस्टन पिन क्या होता है। तो हमें उम्मीद है ब्रदर ये चीजें आपको समझ में तो आया ही होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।